आज मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है क्योंकि आज है 25 दिसंबर 2025। आई नो आज क्रिसमस है। मैरी क्रिसमस टू ऑल यू गाइस। बट क्रिसमस की वजह से स्पेशल डे नहीं है, वो तो है ही है। आज स्पेशल डे ये है कि आज से ठीक एक साल पहले यानी 25 दिसंबर 2024 को मैंने अपना फर्स्ट जिम एक्सपीरियंस किया था, जिम ज्वाइन किया था। और उस दिन से आज तक मैं कंसिस्टेंट हूँ। मतलब बीच में थोड़ी बहुत छुट्टियाँ हुई, बाकी मैं कंसिस्टेंट हूँ। मतलब वैसा नहीं कि मैंने एक महीना गया दूसरे महीने नहीं गया। प्योर एंड टोटली कंसिस्टेंट इन जिम। आज इस वीडियो में तुम लोगों को बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे जो बिगिनर हैं, जो जिम ज्वाइन करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमको दिखा दूं कि मैं कैसा दिखता था जिम ज्वाइन करने से पहले और अभी तो मैं तुम लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ। तो ये मेरी फ़ोटो है एक साल पुरानी ही, जहाँ मैंने अपने स्कूल में खिंचवाई थी। तुम देख सकते हो स्किनी मैं बहुत था, इतना भी नहीं बट था। और तुम्हें सच बताऊँ इससे ज़्यादा मैंने स्किनी देखा है, वो है दूसरी फ़ोटो, बट वो काफ़ी पुरानी फ़ोटो है मेरे बचपन की। बट स्किनी था। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन से लेकर स्किनी था, मोटा नहीं था। तो इन एक सालों में मैंने वेट गेन भी किया, मैंने अपना माइंडसेट भी बनाया और डिसिप्लिन तो आया ही आया। क्योंकि जिम है तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें एक गारंटी देता हूँ कि अगर तुमने जिम ज्वाइन किया तो थोड़ा बहुत तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन तो आएगा, अगर तुम सीरियस हो कुछ अपनी लाइफ में करने के लिए। तीसरी चीज़ कि क्या मेरी फ़िज़िक बनी, क्या एक साल में फ़िज़िक बन सकती है, ये क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में आता होगा। तो मैं तुमको एक बहुत ही खट्टा और एक लॉजिक आंसर देता हूँ कि हाँ, बन सकती है। यस, बन सकती है, बट वो तब होगा अगर तुम जिम में कंसिस्टेंट रहोगे। दूसरा, तुम्हारी सबसे इम्पॉर्टेंट होगी चीज़, वो होगी डाइट। अगर तुम्हारी डाइट नहीं अच्छी है और तुम जिम में कंसिस्टेंट हो, कोई फ़ायदा नहीं है। इन दोनों का होना ज़रूरी है। और कितनी ज़्यादा फिज़िक बिल्ड हो सकती है वो तो तुम्हारे थोड़े बहुत जीन्स पे, तुम्हारी एफर्ट्स पे भी पड़ता है कि तुम क्या कौन सा जिम में जा रहे हो, किस तरह का ट्रेनर है वो तुमको किस तरह से गाइड कर रहा है, तुम्हारा फॉर्म सही है कि नहीं, तुम्हारा मसल माइंड कनेक्शन कैसा है, ये सब भी डिपेंड करता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तुमको ये गारंटी दे सकता हूँ कि एक साल के अंदर अगर तुम कंसिस्टेंट हो और तुमने अपनी डाइट पे बहुत ध्यान दिया है तो डेफिनेटली तुम जो एक साल पहले थे उससे लाख गुना बेटर दिखोगे। मैंने वेट गेन भी किया। मैंने जब ज्वाइन किया था तब मैं 59 केजी का था एंड नाउ आई एम ऑलमोस्ट 70 केजी। समझ रहे हो, मतलब 10 से 11 किलो मैंने वज़न गेन किया, मसल मास भी गेन किया एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एक चीज़ मुझे समझ में आई एक साल में कि जिम का मतलब सिर्फ फिज़िक बनाना नहीं होता है। जिम एक तुम्हें मेंटल पीस देता है। मेरा पूरा दिन अगर ख़राब जा रहा है ना, मैं पूरा दिन एक टाइप का डिप्रेस्ड हूँ, लो फील कर रहा हूँ, बट अगर मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखा के शाम को जिम चला गया तो जिम जाते टाइम तो भले मैं लो फील कर रहा हूँ बट जिम आते टाइम मैं बहुत अच्छा फील करूँगा, एनर्जेटिक फील करूँगा। तो ये एक बहुत ही बहुत ही सीरियस और बहुत ही छोटा एक चेंज होता है तुम्हारे अंदर, जो कुछ लोग ही पहचान पाएंगे बट मैंने अपने अंदर देखा है। तो मैं तुम्हें हमेशा सजेस्ट करूँगा कि जिम जाओ। और इसका ये मतलब नहीं कि तुम जिम जाकर ही सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हो, तुम घर में वर्कआउट करके अपनी डाइट चेंज करके, डाइट में प्रोटीन वगैरह ऐड करके तुम बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इतना कंसिस्टेंट कैसे रह गया। मैंने बहुत लोगों को देखा है, लोग न्यू ईयर, जैसे अभी न्यू ईयर आने वाला है, कुछ लोग अपने माइंड में रिवोल्यूशन करेंगे, कुछ लोग डिसीजन लेंगे कि अब से मैं जिम जाऊंगा। तुम कभी भी देखना जिम वाले दिन, न्यू ईयर वाले दिन वैसे तो मोस्टली नहीं खुले होते हैं, बट अगर खुले हैं तो भाई बहुत भीड़ होगी। लेकिन उनमें से अगले दिन मुश्किल से 2 या 4 लोग होंगे जो कंसिस्टेंट रहेंगे। तो ये कंसिस्टेंसी आती कैसे है? देखो, पहला तो तुम्हारा एम क्लियर होना चाहिए। मैंने देखा है लोगों को, जो लोग सोचते हैं कि आज मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, आज से अगर मैं 4 महीने जिम में कंसिस्टेंट रह गया तो मेरी फ़िज़िक बन जाएगी। उनका मतलब होता है जिम जाने का मतलब मेरी फ़िज़िक बन गई। नहीं, बहुत ही बड़ा मिथ है। डेली जिम जाना, अपने आप को वर्कआउट में घुसाना, उस माइंडसेट को क्रिएट करना जो तुमने कभी नहीं किया, एंड डाइट को वो कंज्यूम करना, अपने सेक्रीफाइसेस करना जो तुम जंक फूड कंज्यूम करते थे वो सारे सेक्रीफाइस करना। तुम इस पिक में देख सकते हो कि मैं टोटल बुलशिट था। मतलब कि मेरी अच्छी डाइट नहीं थी, अंडे कंज्यूम नहीं करता था मैं। अभी मैं तुम्हें दिखा दूँ जस्ट इन टाइम, अंडे रखे हुए हैं एंड फ्रूट्स रखे हुए हैं। ये मैं डेली कंज्यूम करता हूँ और ये एक साल से कंज्यूम कर रहा हूँ। है ना बोरिंग? कोई टेस्ट नहीं है, कोई चॉकलेट वाला टेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई डोपामीन नहीं है, बट स्टिल खाना पड़ेगा। तो अगर तुम इस तरह की डाइट
डेली कंज्यूम कर सकते हो तो ही जिम में जाना, वरना ये अपने आप से डिसीज़न मत लेना कि यार ये मैं जिम जाऊँगा मेरी फ़िज़िक बन जाएगी, और नहीं बनेगी फिर तुम ब्लेम करोगे जिम को, ट्रेनर को। लेकिन कभी तुम अपनी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगे कि कहीं मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, क्या मैंने डाइट में तो कमी नहीं रख दी, क्या मैंने कंसिस्टेंसी में तो कमी नहीं छोड़ दी। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। बाकी मैं स्टिल कहूँगा कि मैंने तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ फिज़िकली, इन टर्म्स ऑफ मेंटली। क्योंकि मैं ना तो फिज़िकली अच्छा था, बहुत ही स्किनी था, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, बुली करते थे कि वो कहते ना कि एक ताना मैंने बहुत सुना है अपने रिश्तेदारों से कि क्या बेटा घर में खाना नहीं मिलता, इस टाइप के मैंने ताने सुने हैं। मेंटली में मैं बड़ा वीक रहता था, दिन भर गेम्स वगैरह खेलता रहता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने आप को चेंज किया है। एंड आई डोंट नो तुम लोगों में से बहुत लोग शायद अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है, क्या ही चेंज हुआ इसके अंदर, ये तो पहले भी ऐसे था अब भी ऐसे दिख रहा है। तो भाई मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी बातों से, मैं तुमको सीधा ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ और बहुत ही लॉजिकल रियलिटी बता रहा हूँ। अगर नहीं बिलीव है तो एक बार करके देख लेना, नहीं अगर कुछ हो पाए तो बात अलग है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी डाइट और तुम्हारी कंसिस्टेंसी रहेगी जिम में, तुम्हारा माइंडसेट क्लियर रहेगा कि तुम्हें करना क्या है, किस तरह की फ़िज़िक बनानी है, क्या गोल है तुम्हारा, तुम्हारी डाइट अच्छी है, तुम कंसिस्टेंट हो, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे भाई तुम अपने पहले वाले फॉर्म से बेटर होगे। और अगर तुम्हारी डाइट बहुत अच्छी है तो तुम मोस्ट लोगों से आगे निकल जाओगे, बिकॉज जीन्स का भी डिपेंड होता है। तुम्हारे जीन्स, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन, ये सब यार डाइट से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो मैं डाइट और कंसिस्टेंसी ये चीज़ पे बहुत ही मैं फोकस देने को कह रहा हूँ, और यही बहुत ज़रूरी है। बस ये दो चीज़ें कर लो, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। कभी कि ये कहीं नहीं पाओगे कि भाई मैं, भले तुम्हारे सिक्स पैक एब्स ना आए, भले तुम्हारा बाइसेप्स बड़े बड़े ना हो जाए, बट मैं तुमसे इतना कह रहा हूँ कि तुम एक साल ये फॉलो कर लो। तुम ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं देखने को मिले, तुम्हें डेफिनेटली रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जब तुम ये दोनों चीज़ें कंप्लीट करोगे, चाहे वो माइनर रिजल्ट्स हों बट देखने को मिलेंगे। और जिम और फिज़िक फिटनेस इंडस्ट्री ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना कि लाइक इसमें 3-3 4-4 6-6 साल देने पड़ते हैं तब जाके तुम कुछ बड़े बनते हो। तो बाकी उस चीज़ पे तो मैं उतना नहीं जाऊँगा। बाकी इस वीडियो का मोटिव ही एक यही था कि मुझे शेयर करना था कि मैं काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ कि यार मैंने एक साल कंसिस्टेंट रहा। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वो लड़का था जो ना खाने में इंटरेस्टेड रहता था, दिन भर जंक फूड, मम्मी ने खाना बना दिया, मैं रोता था कि यार ये कैसा खाना बना दिया, वैल्यू नहीं करता था, कई बार बुली हुआ, ताने सहे। तो मैं समझ सकता हूँ कि एक इतना घटिया लड़का होकर वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि यार ये कैसा फ़ील होता है। और मैंने अपना पास देखा है यार, लोग तुम्हें कुछ नहीं समझते हैं अगर तुम 3 चीज़ों में लाइक नहीं अच्छे हो। पहला फाइनेंशियली, दूसरा फिज़िकली, तीसरा मेंटली। लाइक फाइनेंशियली नहीं अच्छे हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। फिज़िकली नहीं अच्छे हो, तुम्हें लोग कुछ समझेंगे नहीं। मेंटली अच्छे हो, लोग तुम्हें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने 2 चीज़ें तो कंप्लीट कर ली हैं, तीसरी चीज़ भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उस पर मुझे और वर्क करना है। बाकी तुम लोग भी बताना क्या तुम लोग इस बार जिम ज्वाइन करने वाले हो, और अगर करने वाले हो तो बस सोच रहे हो करने का कि सच में करने वाले हो। आई मीन ये डिसीज़न लेने वाले हो कि हाँ मैं अब गिव अप नहीं करूँगा। जो मेरी बात है, देखो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कई बार डाइट मिस भी होंगी, कई बार वर्कआउट जिम्स मिस भी होंगे, बट मेन वही बात है कि तुम्हें डिसिप्लिन रहना है। तुमको आज तुम्हारा वर्कआउट अच्छा नहीं गया, तुमने गिव अप कर दिया कि अरे हटाओ यार ये जिम मेरे से नहीं होगा भाई, तो तुम हार गए यार। लेकिन वहीं पे तुमने 1000 बार फेल हुए, बट स्टिल तुम एक दिमाग में रख के चल रहे हो कि नहीं मुझे करना है तो करना है, देन ब्रो तुम ऑलरेडी जीत चुके हो। सो यार ये लड़का कर सकता है, एक साल कंसिस्टेंट रह सकता है, इतना कुछ चेंज कर सकता है, तो तुम मेरे से लाख गुना बेहतर हो यार, तुम तो कर ही सकते हो। तो प्लीज़ ट्राई करो। मैं डेफिनेटली इस वीडियो में कह सकता हूँ ये बिल्कुल ही कि मेरी जो एडवाइस है वो कभी खाली नहीं जाएगी। मेरी एडवाइस को प्लीज़ समझना और अपनी लाइफ में अप्लाई करना। आई होप तुम्हें कुछ समझ में आया होगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।